नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट डिस्कवर द ह्यूमन इन यू। कंफर्ट जोन। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है ना, वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि लाइफ में ना हम लोग मोस्टली 90% लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। और हमें कोई भी चीज़ अगर इजीली मिल जाए ना, तो हम वहीं पे स्टिक कर जाते हैं। सोचते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, तो स्ट्रगल क्यों करना। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये जो कंफर्ट जोन है ना, हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती और हमें ग्रो नहीं होने देती। अगर आप अपनी लाइफ में रियली ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो आपको ये कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना मेरी, वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस है कि कंफर्ट जोन जो है ना, वो शायद आपकी जान भी ले सकती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक ना गिद्ध होता है ना, गिद्ध, ईगल, उनका झुंड होता है, झुंड। तो वो जो झुंड होता है ना, वो एक शहर से दूसरे शहर चलता जाता था। एक बार क्या होता है कि एक समंदर को उन्होंने पार किया। समंदर के बीचों बीच में ना उन्हें एक टापू दिखता है। तो जब वो टापू दिखता है ना, तो जो उनका मेन हेड गिद्ध होता है ना, जो सबसे सीनियर होता है, वो बोलता है यार ये तो बहुत अच्छा टापू है, चलो यहाँ पे लैंड कर लेते हैं। तो सारे के सारे गिद्ध जो है ना, वो वहाँ पे उतर जाते हैं। और उतरने के बाद उन्हें ना वो टापू बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और वो देखते हैं कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े, मेंढक, मछली, सब कुछ अवेलेबल है। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है कि शायद वो ख़त्म होने के लिए 1 साल लगेगा उसे। तो बड़ा खुश हो जाते हैं सारे के सारे गिद्ध। वो कहते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया जगह मिल गई हमको। तो वो एक दिन वहाँ पे रुकते हैं। उन्होंने, उनका जो सरदार होता है, गिद्ध सरदार, वो कहता है चलो आज रात हम यहीं रुक जाएंगे और उसके बाद चलेंगे। एक दिन जब वो रुकते हैं, सब कुछ उनको अच्छा मिल जाता है, सब कुछ बिना कष्ट किए मिल जाता है, बिना स्ट्रगल किए मिल जाता है, बिना एफर्ट किए मिल जाता है। सभी गिद्ध बोलते हैं यार एक दिन और रुक जाते हैं। तो वो एक दिन और रुक जाते हैं, तो 2 दिन हो जाते हैं। ऐसे करते दोस्तों, उन्हें ना एक ऐसा लगता है कि यार हमने खाना ही तो खाना है, तो क्यों ना हम यहीं पे अपना रैन बसेरा कर लेते हैं। क्या ज़रूरत है हमें उड़ने की, क्या ज़रूरत है इधर से उधर भागने की, शिकार करने की। लेकिन उनका जो सरदार होता है ना, सरदार, वो उन्हें बताता है, बोलता है कि देखो ये चीज़ तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर हम इस चीज़ पे डिपेंडेंट करके ना यहाँ पे रह गए और ये ख़त्म हो गई, तो शायद हम शिकार करना भूल जाएंगे। तो कोई भी जो गिद्ध होता है ना, वो उसकी बात को मानता नहीं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें यहाँ पे बहुत सफिशिएंट है, फूड मिल रहा है, बड़ा इजीली मिल रहा है, तो हम क्यों अपनी कंफर्ट जोन को छोड़े। तो वो जो सरदार गिद्ध होता है ना, वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो चला यहाँ से। तो जो सरदार गिद्ध होता है ना, सीनियर गिद्ध, वो वहाँ से उड़ जाता है। बाकी सारे के सारे गिद्ध वहाँ पे आराम से रहना शुरू कर देते हैं। क्लाइमेक्स अब है दोस्तों, 1 साल के बाद ना वो सरदार गिद्ध दोबारा घूमता घूमता वहाँ आता है कि चलो मैं देखता तो हूँ कि मेरे जो और कलीग्स थे और गिद्ध थे वो कैसे होंगे। तो जब वो ऊपर से उड़ के आ रहा होता है ना, तो उसे एक बहुत भयानक सा नज़ारा दिखता है। वो सोचता है यार ये क्या कहते हैं, टापू वही है। तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो लैंड करता है उस टापू पर, देखता है ना, तो चारों तरफ बहुत सारे गिद्ध मरे पड़े हुए होते हैं और बहुत सारे गिद्ध जो है ना, वो घायल पड़े हुए होते हैं। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो गया यार, सब कुछ तो ठीक था यहाँ पे। फिर वो क्या करता है कि 2-4 गिद्धों को, जो उनके मेंबर्स होते हैं, वो आते हैं उसके पास और बोलते हैं कि सरदार गिद्ध होता है कि आपने बिल्कुल ठीक बोला था। तो उसने बोला हुआ क्या यार, तुम बात तो बताओ। तो सारे के सारे गिद्ध जो जख्मी होते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले ना यहाँ पे एक शिप आया और शिप में बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहे थे शेरों को। तो वो शिप ने यहाँ पे हॉल्ट किया, और हॉल्ट किया तो शेर भी उतरे, और शेर उतरे तो उन्होंने हमारा शिकार कर दिया। और हम उड़ना भी चाहते थे लेकिन उड़ नहीं पाए, क्योंकि साल भर से तो हम उड़े नहीं थे, क्योंकि हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया, हम तो उड़ भी नहीं पाए और शेरों ने हमारा शिकार कर लिया। तो दोस्तों, उस गिद्ध ने, जो उनका सरदार गिद्ध था, उसने यही कहा कि देखो बात, मैंने तुम्हें यही चीज़ कही थी कि लाइफ में ना कोई चीज़ बड़ी कंफर्टेबल मिल जाए ना, तो वो थोड़े मोमेंट के लिए चलो ठीक भी होती है, मना नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको अपना एक लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मान लो कि बस अब मेरे को यही करना है, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप जीवन में ग्रो नहीं कर सकते। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन हमें ये सिखाती है, सीख देती है कि लाइफ में ना हमें अगर आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये हमें कंफर्ट तो देती है, लेकिन ग्रो करने से रोकती है। अगर आप सच में जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा इंसान बनना चाहते हैं दोस्तों, तो कंफर्ट जोन को छोड़िए और स्ट्रगल करिए। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे ना, वो बोलते हैं ना, जितना हीरे को तराशेंगे, घिसेंगे, उतना ही वो चमकेगा, उतनी उसकी वैल्यू होगी। तो दोस्तों, अपने आप को तराशो, अपने आप को घिसाओ। जितना ज़्यादा आप घिसोगे ना, उतनी आपकी वैल्यू हो जाएगी। मुझे नमस्कार दोस्तों, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें। रादर ऐसा बोलिए कि लोग आपको बार बार सुनने का वेट करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, वो एक इंस्पिरेशन से भरी हुई लाइफ चेंजिंग कहानी है, जो कि 2 छोटी छोटी एग्जाम्पल से जुड़ी हुई है। और दोनों एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि लाइफ में ना हम बोलने को के तरीके को अगर ट्विक कर दें, तो हम नेगेटिव चीज़ को भी ना बड़ा पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। और उन लोगों को जो कम सुनना पसंद करते हैं,
उन्हें भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू करता हूँ। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक राजा होता है। तो वो जो राजा होता है ना, सोया होता है, सपना आता है उससे। तो जब उसे सपना आता है तो सपने में वो देखता है कि उसके ना दांत एक एक करके झड़ रहे हैं। बड़ा घबरा जाता है। सुबह उठता है तो सोचता है यार पता तो करूं कि ऐसा सपना क्यों आया मेरे पास। तो वो अपने मंत्रियों को कहता है कि सबसे विद्वान जो यहाँ का पंडित है ना उसे लेके आओ। पंडित को लेके आया जाता है। पंडित को पूरी की पूरी बात बताई जाती है कि राजा को ऐसा ऐसा सपना आया है कि उसके दांत एक एक करके झड़ रहे हैं। तो पंडित बोलता है मैं इसका मतलब बताता हूँ, और मतलब ये है कि राजा साहब आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं ना वो आपके मरने से पहले आपके सामने एक एक करके मरेंगे। ये बात सुनकर राजा जो है ना बड़ा गुस्सा आता है उसे, और वो कहता है कि यार तूने ऐसी बात कही, मैं तुझे जेल पे भेज दूंगा। राजा उसे जेल भेज देता है। अब राजा को संतुष्टि तो नहीं होती है। वो कहता है यार सपना तो मैंने पूरा का पूरा समझना है कि क्यों आया। तो दूसरे विद्वान को बुलाया जाता है। अगले दिन दूसरा विद्वान आता है, उसे पूरी बात बताई जाती है। वो विद्वान क्या कहता है कि राजा साहब आपकी जो उम्र है ना वो सबसे लंबी है। उसे जो है राजा बहुत सारा सोना देता है, हीरे देता है, जवाहरात देता है। दोस्तों दोनों चीज़ों का मतलब जो है ना वो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। पहले वाले ने कहा कि तुम्हारे सामने सारे के सारे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स डेड करेंगे, और दूसरे वाले ने कहा कि तुम्हारी उम्र जो है ना वो सबसे लंबी होगी। दोस्तों अब दूसरी कहानी पे आता हूँ, फिर मैं इसका जो इन्फ्लुएंस आपको बताऊंगा। एक बार क्या होता है कि एक अंधा होता है ना दोस्तों, अंधा, वो भीख मांग रहा होता है। तो जब वो भीख मांग रहा होता है ना तो उसके आगे एक बोर्ड लगा होता है कि मैं अंधा हूँ, आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हर रोज वो बोर्ड लेके वहाँ बैठ जाता था मंदिर के बाहर। शाम को उसके पास तकरीबन 50-100 रुपए बनते थे, जो कि सफिशिएंट नहीं होते थे, लेकिन क्या करे, अंधा था। तो क्या हुआ, एक दिन ना इंसान देखता था, एक इंसान की यार ये अंधा जो है डेली यहाँ पे बैठता है, पर इसको मुझे नहीं लगता इसके पास सफिशिएंट भीख जो इकट्ठी होती होगी। तो वो क्या करता है, उस अंधे को बोलता है ये जो बोर्ड है ना भाई, इसके पीछे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो अंधा कहता है लिख दे भाई। तो वो इंसान जो है ना उस बोर्ड के पीछे कुछ लिख देता है और उसे टर्न करके उस अंधे के सामने रख देता है। अब क्या होता है दोस्तों, पूरा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है, और शाम तक उस अंधे के पास ना बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वही इंसान दोबारा वहाँ पे आता है जिसने उस बोर्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ था। तो वो उस अंधे को बोलता है कि भाई कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। अंधा बड़ा खुश होता है, बोलता भाई कुछ पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, जितना मैं हफ्ते में नहीं कमाता था उतना मैंने एक दिन में कमा लिया। पर एक बात तो बताओ, तुमने ऐसा क्या लिखा मेरे बोर्ड पे जो मुझे लोगों ने इतना पैसा दिया। तो उसने कहा मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि भाई आज का दिन देखो कितना खूबसूरत है, आप तो इसे एंजॉय कर सकते हो बट मैं नहीं कर सकता, अगर हो सके तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। दोस्तों अब मैं इसके इन्फ्लुएंस पे आता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, पहली स्टोरी का भी और दूसरी स्टोरी का भी। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसा कह देते हैं, नेगेटिव चीज़ को या कोई पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव बना देते हैं, तो लोग ना हमें सुनना नहीं चाहते, या हम अननेसेसरी इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि लोग जो है ना हमारे मुंह बंद होने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो हमें ऐसा नहीं करना है कि लोग हमारे चुप होने का इंतज़ार करें। हमें ऐसा बनना है, ऐसा बोलना है, ऐसा तरीके से बात करनी है कि लोग हमारे बोलने का इंतज़ार करें। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की, अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो लाइफ में ना तरीका बोलने का अगर आपने चेंज कर लिया, रिस्पेक्ट से बात की, लॉजिक से बात की, तरीके से बात की, है ना, और नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बोल के किया, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। रादर क्या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ना, वो कहानी इतनी इंस्पिरेशन से भरी हुई है, इतनी बढ़िया है कि शायद आपको ना लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक ना नाकामयाब आदमी अनसक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, वो एक अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो उसे वो पूछता है यार कि भाई एक बात बता कि तू जो है ना इतना सक्सेसफुल कैसे है अपने जीवन में। तो वो जो अनसक्सेसफुल इंसान होता है ना, बड़ा पुअर हो गया होता है, स्ट्रेसफुल होता है, उसे देख कर ना उसका फ्रेंड उसे बोलता है चल तू बैठ पहले तेरे को मैं समझाता हूँ। तो वो सक्सेसफुल इंसान जो है ना उसको अपने दोस्त को बिठाता है और उसे पूछता है पहले ये बता कि तू अनसक्सेसफुल कैसे हुआ। तो जो अनसक्सेसफुल नाकामयाब आदमी था ना, उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। उसने बोला कि मैंने 3 साल पहले जो है ना एक कंपनी खोली, कंपनी में वो मैंने ग्रो भी कर दी, अच्छी चलने लगी, पैसा बढ़ने लगा, मेरा लालच बढ़ गया, मैंने सोचा मैं दूसरी कंपनी खोल दूँ। तो जो प्रॉफिट था ना पहली कंपनी का वो मैंने दूसरी में लगा दिया। इशू क्या हुआ कि मैं अपने प्रॉफिट को दूसरी कंपनी में लगाता गया और दूसरी कंपनी लॉस में जाती गई।
बट मैंने क्या किया कि वो चीज़ कंटिन्यू की, और दूसरी चीज़, मैं 2 कंपनियां एक साथ लेके चल रहा था तो मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा था, और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से ना मेरी दोनों की दोनों कंपनियां फेल हो गई और मैं कर्जे में आ गया। तो उसका जो दोस्त था ना, जो सक्सेसफुल इंसान था, थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसे कहता है कि अच्छा चलो ये तो हो गया, अब ये बताओ कि ये जो चीज़ थी, जो तुम्हारे साथ फेलियर हुआ, सक्सेस नहीं मिली, इससे तुमने क्या सीखा? उसने बोला मैंने क्या सीखना यार, मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या सीखता? बोला यही सबसे बड़ी गलती है कि तू जो है ना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। जीवन में कोई भी इंसान पैदाइशी सक्सेस नहीं होता है, 90% लोग अनसक्सेसफुल होने के बाद सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। तो उसने उससे ये चीज़ बताई कि जब तुझे सक्सेस नहीं मिली तो तू अपनी जो मूर्खता तूने की थी, जो तूने गलत चीज़ की थी, उससे कुछ सीख नहीं ली। अगर तू सीख लेता तो शायद आगे बढ़ता और लाइफ में और सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, उसने जो दोस्त ने ये बात उसे बोली ना, उसने अनसक्सेसफुल दोस्त की आंखें खोल दी, और उसने सक्सेसफुल दोस्त ने एक चीज़ और बताई उसे कि मैं सक्सेसफुल क्यों हूँ, तुम जानते हो? क्योंकि मैं ना जो लोग अनसक्सेसफुल लोग हैं ना, उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, लाइफ में ना अगर आप सच में आगे जाना चाहते हो तो आपको ना दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, रास्ते में थोड़ी देर बाद जो है गड्ढा है, गड्ढे में आपको नहीं पता वो गड्ढा है, लेकिन ऑलरेडी एक इंसान गिर चुका है उस गड्ढे में और वो वापस आ रहा है और आपको ये कहता है कि भाई थोड़ा ध्यान से चलना, आगे गड्ढा है। अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुन लोगे तो शायद आप उस गड्ढे में गिरने से बच जाओ, लेकिन अगर आप उसकी बात को इग्नोर करोगे, नहीं सुनोगे, तो हो सकता है कि आप उस गड्ढे में गिर जाओ। तो दोस्तों, लाइफ में ना जो दूसरों का एक्सपीरियंस होता है वो भी आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। दूसरों का जो फेलियर होता है वो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ सेम रिपीटिंग द फेलियर मिनिमाइज कर देती है। तो दोस्तों, उसने एक और चीज़ बोली कि ज़िंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की जो मॉरल होती है ना, वो लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पीछे रीज़न क्या है कि वो क्यों अनसक्सेसफुल हुए, अगर वो बात तुम सीख गए ना तो तुम फॉर्चुनेटली तुम ग्रो कर सकते हो अपने जीवन में। छोटी सी कहानी थी दोस्तों, लेकिन हमें ये सीख देती है कि लाइफ में जो जो हम या हमारे फ्रेंड्स लोग गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों से भी हम लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, अपनी गलतियों से भी और दूसरे की गलतियों से भी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और मुझे बड़ा बनने में हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। शाबाश।